आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी को मत देखना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये फिल्म सिनेमा के पर्दे में एक ऐसी लकीर खींचती है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। भारतीय सिनेमा में जब भी किसी कड़क और ईमानदार पुलिस अफसर की बात आती है तो हमारे दिमाग में शिवानी शिवाजी रॉय का चेहरा जरूर आता है। रानी मुखर्जी एक बार फिर मर्दानी 3 के साथ बड़े पर्दे पर आग लगाने लौट आई हैं। इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इसके विलन रहे हैं, चाहे वो पहले पार्ट के वॉल्ट हो या दूसरे पार्ट का सनी। लेकिन इस बार जो विलन हमारे सामने है वो पिछले दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा खौफनाक और शातिर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। अक्सर सीक्वल फिल्मों से डर रहता है कि क्या हमें पुरानी फिल्मों की कहानी पता होनी चाहिए, लेकिन मर्दानी 3 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कहानी एकदम ताजी और नई है। अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं भी देखे हैं तो भी ये फिल्म आपको शुरू से आखिरी तक समझ आ जाएगी। फिल्म का प्लॉट इस बार समाज के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है, बच्चों की किडनैपिंग। फिल्म की शुरुआती आपको हिलाकर रख देगी। शहर में अचानक से बच्चे गायब होने लगते हैं और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही शिवानी शिवाजी रॉय इस केस में एंट्री लेती है, कहानी की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। किडनैपिंग के पीछे जो मकसद दिखाया गया वो ऐसा है जिसे आप अपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कहानी का जो टाक टोन रखा गया है वो दर्शकों को मानसिक रूप से चुनौती देता है। अब आते हैं उस किरदार पर जो फिल्म की असली जान है, अम्मा। फिल्म जगत में कहा गया कि अगर विलेन दमदार है तो फिल्म अपने आप ही 2 कदम आगे निकल जाती है। अम्मा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने जिस तरह की एक्टिंग की है उसे देखकर लगता है कि मानो वो इस रोल के लिए ही बनी है। उनकी आंखों में दिखने वाला वो एग्रेशन, चेहरे की वो शिकन और सबसे बढ़कर उनकी वो हंसी, उस हंसी में एक अजीब सा दोगलापन है जो आपको अंदर तक डरा देता है। लेकिन ठहरिए, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ट्रेलर में हमें सिर्फ अम्मा से मिलवाया गया था, लेकिन फिल्म के अंदर एक और दानव छिपा है जिसे ब्रह्म राक्षस कहा गया है। मेकर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस दूसरे विलन को ट्रेलर में बिल्कुल भी रिवील नहीं किया। अक्सर आज के दौर में ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया जाता है, जिससे थिएटर का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन यहाँ वो सस्पेंस लास्ट तक बना हुआ है। जब स्क्रीन पर अम्मा के साथ उस ब्रह्म राक्षस का तालमेल बैठता है तो आपको एहसास होता है कि शिवानी शिवाजी रॉय इस बार कितनी बड़ी मुसीबत में है। अगर फिल्म के पेस की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बिजली की रफ्तार से निकलता है। हर सीन में एक नया सुराग मिलता है और आप अपने पलके भी नहीं झपका पाते। रानी मुखर्जी की एक्टिंग में वो मैच्योरिटी दिखती है जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही फिल्म सेकेंड हाफ में पहुंची है, यहाँ कहानी थोड़ी लड़खड़ाती हुई महसूस होती है। शायद मेकर्स ने दर्शकों को हैरान करने के चक्कर में इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न डाल दे कि कहानी थोड़ी खिंची लगने लगती है। कुछ जगह पर तो आपको लगेगा कि मामला जल्द सुलझ सकता है, लेकिन सस्पेंस बनाए रखने के लिए उसे लंबा कर दिया गया है। बावजूद इसके रानी मुखर्जी की पावरफुल परफॉर्मेंस और विलेन का खौफ आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। एक और जरूरी बात जो इस फिल्म को थोड़ा खास बनाती है वो है इसकी साफ सुथरी भाषा। फिल्म में फालतू की कोई गाली गलौच नहीं है। आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये फिल्म सबके लिए नहीं है, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जो बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। बच्चों की किडनैपिंग और उनके साथ होने वाली क्रुएल्टी जिस तरीके से दिखाई गई है वो बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सोच समझकर थिएटर जाएं। वहीं एक्टिंग की बात करें तो रानी मुखर्जी की अदाकारी में एक ऐसा जादू है जो आपको फिल्म की शुरुआत से खुद ही जोड़ लेता है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सन्नाटा भी बोलने लगता है। इस बार उनकी भूमिका में एक ठहराव है, एक ऐसी गरिमा है जो केवल बरसों के अनुभव से ही आती है। रानी मुखर्जी ने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड की असली रानी वही है जो अपने टैलेंट से हर दर्शकों का दिल जीत सकती है। लेकिन इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है अम्मा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी आंखों के पीछे जो शातिर दिमाग चलता है वो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक है। अम्मा का किरदार विलन की परिभाषा ही बदल देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो काफी अट्रैक्टिव लगती है, जो हर फ्रेम को नया बना देती है। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है, कोई फालतू का आइटम सॉन्ग नहीं। मर्दानी 3 ऐसी फिल्म है जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमारे समाज के अंदर छिपे उन भेड़ियों को इशारा करती है जो मासूमों का शिकार करते हैं। रानी मुखर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें लेडी सिंघम क्यों कहा जाता है।
वो अपनी पिछली दोनों फिल्मों के मुकाबले कहीं ज्यादा खौफनाक और शातिर लगी हैं। तो क्या आप भी लेडी सिंघम की अम्मा और उस ब्रह्म राक्षस की टक्कर देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।